इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे किसी भी रेशनल नंबर को जो m/n की फॉर्म में गिवन है करस्पॉन्डिंग डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए। और इसी तरह अगर लेट से कोई रेशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में गिवन है तो हम इसे करस्पॉन्डिंग m/n की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हम पहले फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं एंड देन हम सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एक इम्पॉर्टेंट नंबर 22/7 m/n की फॉर्म में कंसिडर करते हैं। अब अगर मैं इसकी डेसिमल फॉर्म फाइंड करना चाह रहा हूँ सिंपली जो टॉप पे नंबर है हम इसे इनसाइड प्लेस करेंगे एंड इसको जो बॉटम पे नंबर है इससे डिवाइड कर लेंगे। 7 3s are 21, सो ऑब्वियसली यहाँ पे 3 लिख लेंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। 1 7 से लेस है हम यहाँ पे पॉइंट प्लेस करेंगे एंड देन यहाँ पे अब मैं 0 आगे प्लेस कर सकता हूँ। 7 1s are 7 एंड देन हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर 3 बचेगा। मैं आगे 0 प्लेस कर दूंगा एंड 7 4s are 28। रिमाइंडर 2 बचेगा एंड देन मैं 0 प्लेस कर दूंगा एंड 7 2s are 14। रिमाइंडर 6 बचेगा एंड मैं आगे 0 प्लेस कर लूँगा एंड 7 8s are 56। रिमाइंडर 4 बचेगा, मैं 0 प्लेस कर लूँगा एंड 7 5s are 35। एंड रिमाइंडर 5 बचेगा, मैं 0 प्लेस कर लूँगा 7 7s are 49। और हमारे पास अब फिर से रिमाइंडर 1 बचेगा। एंड जब रिमाइंडर 1 बचेगा तो यहाँ से आगे फिर से यही प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट डज इट मीन? यहाँ से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ 22/7 करस्पॉन्डिंग डेसिमल फॉर्म में इक्वल है 3.142857 एंड देन फिर से यही पैटर्न शुरू हो जाएगा 1428 एंड 57, जिसे मैं शॉर्टकट इस तरह से भी लिख सकता हूँ 22/7 इक्वल है 3.142857 एंड देन बार का मतलब ये होगा कि ये ग्रुप जो है एक्चुअली रिपीट हो रहा है। इसी तरह हम किसी भी नंबर को करस्पॉन्डिंग डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। अब लेट्स से अगर हमें नंबर डेसिमल फॉर्म में गिवन है, फॉर एग्जांपल नंबर है 0.41 बार, हम करस्पॉन्डिंग इसकी रेशो फॉर्म और m/n फॉर्म कैसे कैलकुलेट करें। मैं इसको मेन कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे m क्या होगा हमारे पास और इसी तरह n क्या होगा, सच डैट इस नंबर को मैं इस तरह से एक्सप्रेस कर सकूँ। बहुत सिंपल है। हम इसको सॉल्व करने के लिए करस्पॉन्डिंग m/n फॉर्म फाइंड करने के लिए हम सपोज कर लेंगे x इज इक्वल टू 0.41। अब 41 पे बार है, इसका मतलब है ये 41 का पैटर्न रिपीट होगा एंड हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं 41 41 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास देख लें पॉइंट के बाद 2 डेसिमल हैं जो रिपीट हो रहे हैं। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। अगर हमारे पास पॉइंट के बाद 2 डेसिमल हैं ऑब्वियसली मुझे पॉइंट को 2 डिजिट आगे मूव करना है, मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। लेफ्ट साइड पे भी 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हम लिख सकते हैं 100x एंड ऑब्वियसली राइट साइड पे जब मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई करूँगा ये पॉइंट 2 डिजिट राइट साइड पे मूव हो जाएगा। हमारे पास आंसर बचेगा 41.414141 एंड सो ऑन। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 2 कह लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं 414141 एग्जैक्टली इक्वेशन 2 में भी यही है 414141। अगर लेट्स से इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, लेट्स से अगर मैं 2 में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर लेता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 100x माइनस एक्स एंड राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 41.414141 एंड सो ऑन एंड इसमें से माइनस हो जाएगा 0.414141 एंड सो ऑन। ऑब्वियसली लेफ्ट साइड पे मैं इसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ 100x माइनस एक्स 99 हो जाएगा। वेयर एज राइट साइड पे देखें तो ये पॉइंट के बाद जो डेसिमल हैं ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाएंगे, मीन बैलेंस हो जाएंगे बिकॉज बीच में नेगेटिव साइन है। हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे
सिंपल 41 बचेगा। सो लेफ्ट साइड पे हमारे पास 99x बचेगा एंड राइट साइड पे 41 बचेगा। सो व्हाट डज इट मीन? दिस मीन दैट x इज इक्वल टू 0.414141 and so on. This thing is equal to 41 divided by 99. Simply 41 के साथ इधर इसे डिवाइड कर लिया। ये हमारे पास करस्पॉन्डिंग डेसिमल फॉर्म से हमने रेशो फॉर्म फाइंड कर लिया। 41.9 मिला है हमें। एक और एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। सो सपोज हमारे पास एक नंबर है जो कि 0.3535 एंड 35 के इक्वल है। अब मैं इसकी करस्पॉन्डिंग m/n फॉर्म या रेशो फॉर्म फाइंड करना चाह रहा हूँ। सो व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग रेशो फॉर्म? सो वेरी सिंपल, हम इस नंबर को सपोज कर लेंगे, सपोज दैट दिस नंबर इज इक्वल टू x, और हमने ये इसी x को फाइंड करना है। सो 0.353535। अब यहाँ पे देख लें, पॉइंट को अगर लेट से मैंने रिमूव करना है तो मुझे ये पॉइंट 6 डिजिट तक राइट साइड पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो व्हाट डज इट मीन? मैं इसको 1 0 0 0 0 एंड 0x के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 के बाद 6 0 आपने प्लेस करना है और इसे x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। राइट साइड पे भी इसी तरह से हो जाएगा। 1 0 0 0 0 0 0 मीन 6 0 एंड देन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.353535। सो अब अगर लेट से इनको सिंप्लीफाई करें, सो ये पॉइंट मल्टीप्लाई करने के बाद ये 6 डिजिट इधर मूव कर जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास नंबर मिलेगा 35 35 35। लेफ्ट साइड पे आएगा 1 0 0 0 0 0 0 x इज इक्वल टू 35 35 35। एंड देन फाइनली अगर लेट से मैं इस 1 0 0 0 0 x को अगर लेट से राइट साइड पे डिवाइड कर लूँ, सो इससे मुझे करस्पॉन्डिंग नंबर मिल जाएगा 35 35 35 डिवाइडेड बाय 1 0 0 0 0 एंड 0 0। ये इसकी लोएस्ट फॉर्म नहीं है, हम फर्दर भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। टॉप वाले नंबर को देखें तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, इसी तरह बॉटम वाला नंबर भी 5 से डिवाइड हो रहा है। सो हम दोनों नंबर को 5 से डिवाइड करके इसे फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो लेट्स से अगर मैं इसे 5 से डिवाइड कर लूँ, सो यहाँ पे यस ये 2 आ जाएगा एंड देन 0 0 0 0 5 zeros आ जाएंगे। एंड टॉप पे देखें, सो 35 एंड 35 एंड 35। मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूं, सो मेरे पास आ जाएगा 7 एंड 0 7 एंड 0 एंड 7। अगर इसको फर्दर देखें, यहाँ पे हमारे पास ये लास्ट नंबर 7 है, ये प्राइम नंबर है, एंड यहाँ पे लास्ट नंबर 0 है। सो हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। सो दिस इज़ आवर फाइनल करस्पॉन्डिंग डेसिमल फॉर्म। थैंक यू।